बिहार में अपराध रुका क्या? अपराध रुका? आपका नीति आयोग अभी रिपोर्ट जारी करता है कि बिहार में 1 लाख की आबादी में मात्र 6 बेड अवेलेबल हैं। तो आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। एक भी ऐसा काम बता दें जिससे कि बिहारी बिहार से बाहर जाके छाती चौड़ा करके बोले कि हमारे बिहार में यह काम हुआ है। ऐसा एक भी काम नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा में 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। 3.25 लाख रोजगार यह बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं कि विधानसभा के पटल पर वह श्वेत पत्र लाएं और बताएं कि कितना रोजगार उन्होंने बिहार को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जब भी इस विषय में बात करेंगे तो कहेंगे अरे ये सब तो ऐसे ही है, ये सब तो पब्लिसिटी के लिए बोलता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार जो है पूरी तरह से लैंडलॉक है, यहाँ पे जो है समुद्र नहीं है, इस वजह से रोजगार के अवसर क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, संभव नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा दीजिए ना, युवाओं को मौका दीजिए। हम लोग आएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में रोजगार सृजन होगा। कश्मीर का मुद्दा एक ऐसी मुद्दा बन चुकी है बिहार के लिए, लगातार इसमें गर्मा गर्मी बनी हुई है, क्योंकि कश्मीर से काफ़ी संख्या में बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। सर, कश्मीर में जो कुछ अभी हो रहा है इस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो पाकिस्तान जिम्मेवार है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कोई स्ट्राइक जरूर करेंगे, हमको विश्वास है। लेकिन देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो पिछले 16 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, ये भी उनकी मौत में उतने ही जिम्मेवार हैं। तो आप समझ लीजिए कि रोजगार का सृजन बिहार में पिछले 16 साल में नहीं हुआ है और जो एक संभ्रांत तबका बिहार से पलायन किया उसकी सुरक्षा बिहार में नहीं हुई और जो एक ब्रिलियंट माइंड बिहार से पलायन किया, जो हमारे छात्र नौजवान किए, वह कोटा गए, बेंगलोर गए, महाराष्ट्र गए। तो बिहार से जो पलायन का सिलसिला है यह पिछले 16 साल में रुका नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में रोजगार पे कभी बात नहीं करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो 2020 के बिहार विधानसभा में 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। 3.25 लाख रोजगार यह बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज करता हूं कि विधानसभा के पटल पर वह श्वेत पत्र लाएं और बताएं कि कितना रोजगार उन्होंने बिहार को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप जब भी इस विषय में बात करेंगे तो कहेंगे अरे ये सब तो ऐसे ही है, ये सब तो पब्लिसिटी के लिए बोलता है। तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट मानना है कि प्रवासी मंत्रालय बिहार में होना चाहिए, जिससे कि आपके बिहार के लोग जो बाहर राज्यों में हैं वह किस स्थिति में हैं, कितनी संख्या है, कब आते हैं, कब जाते हैं। आपको मीडिया के माध्यम से आपको मालूम चल रहा है कि आपके बिहार के लोग की हत्या हो जाती है, मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता होना चाहिए कि बिहारी अपने मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करता है और जम्मू और कश्मीर में ही नहीं, महाराष्ट्र में, आपके कर्नाटक में, अन्य राज्यों में बिहारियों के साथ जो उनके मान प्रतिष्ठा के साथ जो खेला जा रहा है। हमारे अभी पड़ोसी हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने क्या बोला बिहारियों के बारे में, तो हमारे प्रतिष्ठा के साथ तो बराबर हनन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मौन मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। सर, मुख्यमंत्री लगातार कश्मीर मुद्दे पे एक्टिव हैं। उन्होंने कश्मीर के राज्यपाल से भी बात की है, स्थिति का जायजा लिया है। अच्छा, कितना एक्टिव हैं कि एक जान का कीमत मात्र 2 लाख लगाते हैं। 2 लाख में क्या होगा? बच्चा है, बच्ची है, बूढ़े माँ बाप हैं, भरण पोषण है, शादी ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है। 2 लाख में क्या हो जाता है? माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम 11 लाख रुपया देना चाहिए और हम तो मांग करते हैं पार्टी की तरफ से कि उनको शहीद का दर्जा मिले, 11 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिले और आश्रित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। देखिए क्या विडंबना है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय हमारे बिहारियों का शव पटना एयरपोर्ट पे आ रहा था तो पार्थिव शरीर को देखने भी नहीं गए। कहाँ थे वो चादर पोशी कर रहे थे। अच्छी बात है, चादर पोशी करें, लेकिन आपको जो हमारे बिहारी की हत्या हुई उसके भी सम्मान में 2 शब्द आपको बोलने चाहिए थे। बगल के मुख्यमंत्री बिहारियों की आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए थे। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहारियों के सम्मान में और बिहारी
गर्व कर सके वो एक भी काम अपने 16 साल के कार्यकाल में इन्होंने नहीं किया। एक भी ऐसा काम बता दें जिससे कि बिहार से बाहर जाके छाती चौड़ा करके बोले कि हमारे बिहार में यह काम हुआ है, ऐसा एक भी काम नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार जो है पूरी तरह से लैंडलॉक है, यहाँ पे जो है समुद्र नहीं है, इस वजह से रोजगार के अवसर क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, संभव नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस्तीफा दीजिए ना, युवाओं को मौका दीजिए, हम लोग आएंगे बताएंगे कि किस तरीके से बिहार में रोजगार सृजन होगा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक बिहारी फर्स्ट विजन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, जिसमें रोजगार सृजन का बताया था कि उसमें किस तरीके से रोजगार सृजन हो सकता है, पलायन किस तरीके से बिहार से होता है उसको कैसे रोका जा सकता है। आपके जो स्वास्थ्य विभाग हैं वहाँ थर्मामीटर से लेकर बीपी तक के मशीन नहीं है, इनको कैसे हम लोग समुचित इसका व्यवस्था कर सकते हैं। इन सब विषयों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की निजी कुंठा इतनी थी, वह सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, वह अपने एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकलते हैं। तो बिहार में अपराध, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सब विषयों पे कहाँ से बात करेंगे। देखिए, पूरे 12 करोड़ आवाम के साथ इन्होंने मजाक किया। अब आप देखिए, बिहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने आँख का इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर जाता हो, और तो 12 करोड़ आवाम के बारे में क्या सोचेगा। तो ये थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। अगर बिहार चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो आप इस्तीफा दीजिए ना। आप तो बिहार के गृह मंत्री भी हैं, और बिहार में अपराध रुका क्या? अपराध रुका? आपका नीति आयोग अभी रिपोर्ट जारी करता है कि बिहार में 1 लाख की आबादी में मात्र 6 बेड अवेलेबल हैं। तो आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए था। इस पर मंगल पांडे ने स्पष्टीकरण दिया है कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार आ रही है। उसके आप पिछले 16 साल से स्वास्थ्य विभाग में और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार ही कर रहे हैं। कोविड के समय में आपकी नदियों में लाशें तैर रही थी, बिना ऑक्सीजन के और दवाई के अभाव में लोग मरे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पिछले 16 साल से आपने जो काम नहीं किए हैं उसकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं लेते हैं? ये मौन क्यों हो जाते हैं? 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपकी पार्टी क्या स्थिति जिस तरह से 2020 विधानसभा में हुई थी, फिर वही स्थिति दोहराने की? देखिए, दोनों उपचुनाव में हम अकेले लड़ रहे हैं और हम अपने बिहारी फर्स्ट विजन के तहत गए हैं। जनता से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप हमको वोट दीजिएगा, हेलीकॉप्टर छाप पे वोट दीजिएगा, तो हम आपके लिए यह काम करेंगे। जो बिहार कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप देखिए ना, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में या बिहार में ही कितने उद्योग लगे हैं। अगर 5 उद्योग भी, आप पत्रकार बंधु हैं, आप खोजी पत्रकार हैं, आप हमको 5 ऐसा उद्योग का नाम बता दीजिए जो बिहार में पिछले 16 साल में लगा हो, तो मैं अपने बात को वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, ना रोजगार मिला है, ना उद्योग लगा है। सिर्फ अपहरण का यहाँ एक उद्योग जो है, जो पिछले 16 साल से चल रहा है। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह। इनका कहना है कि अपहरण और अपराध का रोजगार लगा बिहार में। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।